नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका कहानीकार अमित शंकर, और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पहले के कुछ एपिसोड में देखा कहानी का प्लॉट क्या होता है, किरदार क्या होते हैं, कहानी कैसे कहते हैं, कहानी को रोचक कैसे बनाते हैं, कहानी में ट्विस्ट कैसे लाते हैं। लेकिन आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे सरल कहानियों को अगर हम कहें और ठीक से बताएं तो ना सिर्फ इनको कहना आसान होता है, बल्कि इनमें बहुत ताकत होती है लोगों के दिलों को छूने की और जीवन को बदलने की। आइए सबसे पहले हम सुनते हैं आज की कहानी दीवार और कील। राहुल एक यंग बच्चा है, 14-15 साल का, गुस्से से भरपूर। उसके दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा है, हर बात पे गुस्सा, छोटी बड़ी हर बात पे गुस्सा। राहुल को इस बात का पता भी है। वो गुस्से पे काबू करने का पूरा प्रयास करता है, बट किन्हीं वजहों से उसको अपने गुस्से पे काबू नहीं है। एक दिन राहुल परेशान होकर अपने पिता के पास पहुंचता है और पिता से बोलता है, पिताजी कुछ कीजिए, मैं अपने गुस्से से परेशान हूँ, कुछ मुझे ऐसा मार्ग बताइए कि मेरा गुस्सा कम हो जाए। पिताजी हंसते हैं और बोलते हैं, ये तो बहुत ही सरल है, लेकिन करना पड़ेगा तुमको। राहुल कहता है, पिताजी मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, प्लीज 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 मुझे इस गुस्से से मुक्ति दिलाइए। राहुल के पिता राहुल को एक बड़ा सा बक्सा देते हैं। राहुल बक्सा खोलता है, उसमें बहुत सारी लोहे की कील होती है। राहुल कहता है, पिताजी ये तो कील है। पिताजी हंसते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा, जब जब तुमको गुस्सा आए तुमको इस बक्से में से एक कील लेनी है और जो सामने दीवार है वहां जाना है और इस कील को दीवार में ठोक देना है, जितने बार भी गुस्सा आए। राहुल कहता है, ठीक है। उस दिन राहुल दीवार में 30 दफा उस कील को ठोकता है, बारी बारी 30 कीलों को ठोकता है। लेकिन जब जब वो कील पे हथौड़े का प्रहार करता था, उसका गुस्सा थोड़ा थोड़ा कम होता जाता था। अगले दिन राहुल को फिर गुस्सा आता है। जैसा पिता ने बताया था, राहुल फिर बक्से से कील लेता है, दीवार पे ठोकता है। आज राहुल करीब 20 कील ठोकता है। फिर 15 होती है, 10 होती है, 8 होती है, 5 होती है, और एक दिन राहुल को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है और ना ही वो कील ठोकता है। उस दिन राहुल पिताजी के पास फिर जाता है, कहता है, पिताजी लगता है मैंने अपने गुस्से पे विजय पा ली है, आज मैंने दीवार में एक कील नहीं लगाई। पिताजी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, बहुत ठीक बेटा, लेकिन अभी ये जो प्रयोग है, ये तुम्हारी परीक्षा है, पूरी खत्म नहीं हुई है। अब तुमको ये करना है कि जितने दिन तुमको गुस्सा ना आए, उस हर एक दिन के लिए तुमने कीलें दीवार में लगाई हैं, एक एक कील को बाहर निकालना है और वापस बक्से में रखना है। राहुल कहता है, ये तो बहुत ही आसान कार्य है। उसके बाद एक एक दिन बीतते हैं, राहुल को गुस्सा नहीं आता है। राहुल कीलों को निकालता है, बक्से में रखता जाता है। एक दिन आता है जब दीवार से सारी कीलें हट जाती हैं। राहुल फिर पहुंचता है पिताजी के पास, कहता है, पिताजी आज सारी कीलें दीवार से हट गई। पिताजी कहते हैं, अच्छा चलो दीवार की तरफ चलते हैं, वहां देखते हैं। जब पिता पुत्र दीवार के पास पहुंचते हैं तो पिता राहुल से कहते हैं, राहुल क्या दिख रहा है? राहुल कहता है, पिताजी दीवार है। पिता कहते हैं, और दीवार दीवार कैसी है, क्या दिख रहा दीवार में? राहुल कहता है, पिताजी दीवार की हालत खराब है, प्लास्टर कई जगह से उखड़ गए हैं, पूरी दीवार पे कील के निशान है। राहुल के पिता हंसते हैं और बोलते हैं, बेटा जब तुम गुस्सा करते हो, जितनी क्षति इस दीवार को हुई है उतनी ही क्षति तुमको भी होती है। गुस्सा आके चला जाता है, लेकिन गुस्से में जो तुम बातें कह जाते हो, जो 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 तुम कार्य कर जाते हो, और जो गुस्से की क्षति होती है, वो तुम्हारी जीवन पे इस दीवार के भांति रहती है। राहुल को पिता की बात समझ में आ जाती है और राहुल समझ जाता है कि उसको अगर स्वस्थ रहना है, उसको अगर एक अच्छा मनुष्य बनना है, तो उसको अपने जीवन से गुस्से को हमेशा के लिए दूर करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और जैसा इस कहानी में हमने देखा कि एक छोटी सी कहानी में, एक छोटे से प्लॉट में दो लोगों के साथ कितना कोर मैसेज हम दे सकते हैं, हम कितनी सशक्त कहानी कर सकते हैं, और कैसे इस छोटी सी कहानी में कई लोगों के जीवन को
बदलने की ताकत है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा और ये आशा करूँगा कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करते रहेंगे, आप कहानियाँ लिखते रहेंगे, लोगों को पढ़ाते रहेंगे, लोगों के दिलों को जीतते रहेंगे, लोगों के दिलों में घर बनाते रहेंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात फिर बहुत जल्द से जल्द होगी। कुछ नई कहानियाँ, कुछ चटपटे किस्से और कुछ कहानी कहने के बहुत रोचक सूत्रों के साथ। तो दोस्तों, आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और कहानियाँ पढ़ते रहिए, कहानियाँ लिखते रहिए और लोगों को कहानियाँ सुनाते रहिए। आपका दोस्त, होस्ट और कहानीकार अमित शंकर आपसे विदा लेता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।